नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि उपसर्ग और प्रत्यय है। ठीक है, ये जैसे कि किसी भी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न अवश्य इससे आता है। तो चलिए उपसर्ग और प्रत्यय को भी देख लेते हैं। देखिए, उपसर्ग का मीनिंग होता है कि समीप का वर्ड जो आगे आता हो। ठीक है, मतलब देख लीजिए इसका डिफिनेशन कि वैसी शब्द जो किसी दूसरे शब्द की शुरुआत में आकर उस शब्द की क्या मीनिंग को बदल देता है। जैसे कि अगर नाथ है तो इसमें अ उपसर्ग लग गया तो ये अनाथ हो जाएगा। ठीक है, आगे से इसका मीनिंग कुछ और था, फिर बाद में कुछ और। जैसे कि फल है, ठीक है, फल में अगर स उपसर्ग लगा देंगे तो ये सफल हो जाएगा। पहले से इसका मीनिंग क्या था, तो फ्रूट था, इसका मीनिंग अब क्या हो गया, तो सक्सेस हो गया। मतलब पहले फल था और ये सफल हो गया। देखिए, फिर है मान। मान में अगर अप लगा देंगे उपसर्ग तो ये हो जाएगा अपमान। पहले मान हो रहा था, अब उपमान हो जाएगा अपमान। तो मतलब क्या है कि किसी शब्द के अगर आगे आ जाएगा और लगेगा तो उसको बोलेंगे उपसर्ग। ठीक है, जैसे कि मान में अभी उपसर्ग लगा दिए तो अभिमान हो गया। ठीक है, तो हिंदी में प्रयुक्त 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। हिंदी के 13 उपसर्ग हैं, संस्कृत के 22 हैं, उर्दू के 15 हैं और उपसर्ग की तरह अन्य होने वाला जो प्रयुक्त होता है वो अवयव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के उपसर्ग को देख लेंगे। तो देखिए, उपसर्ग में अ है, यहाँ पास अर्थ है, यहाँ उदाहरण है। जैसे कि अ उपसर्ग को लेंगे तो इससे बनेगा, इसका अर्थ जो बनेगा वो अभाव, और अ उपसर्ग से बनेगा उदाहरण अजर, अमर, अप्रसन्न, अधर्म। अन उपसर्ग से बनेगा अनपढ़, अनबन, अनजान, अनमोल। अध से बनेगा अधमरा, अधपका, अधखिला। औ से बनेगा अवगुण, अवतार, अवधड़। सु से बनेगा या स से बनेगा सुपुत्र, सुडौल, सुअवसर, सपूत। कु से बनेगा या क से बनेगा कुपुत्र, कुकर्म, कुचाल, कपूत। स उपसर्ग से बनेगा सजल, सबल, सरस। नी उपसर्ग से बनेगा निडर, निहत्या, निकम्मा, निठल्ला। दु उपसर्ग से बनेगा दुबला, दुलार, दुसाद। भर से बनेगा भरपूर, भरपेट, भरसक, भरपाई। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग संस्कृत के उपसर्ग को देख लेते हैं। आगे है संस्कृत का उपसर्ग। जैसे कि सु से बनेगा सुकर, सुकर्म, सुरक्षित। प्र से बनेगा प्रबल, प्रगति, प्रस्थान, प्रसार। परा से बनेगा पराजय, पराक्रम, पराभव। अप से बनेगा अपमान, अपचय, अपकीर्ति। सम से बनेगा संपूर्ण, संयोग, संवाद, संस्कार। अनु से बनेगा अनुसार, अनुचर, अनुकरण। अ से बनेगा अवगुण, अवनति, अवज्ञा, अवकाश। निस से बनेगा निस्कार, निस्तार, निश्चल। उप से बनेगा उपवन, उपमंत्री, उपहार, उपनाम। आगे है दुस से बनेगा दुस्साहस, दुष्ट, दूसरा। निर से बनेगा निर्जन, निर्गुण, निर्दय। दूर से बनेगा दुर्गम, दुर्जन, दुर्लभ। आ से बनेगा आजीवन, अजन्म, आमरण। नि से बनेगा निवारण, निपात, नियोग। वि से बनेगा विदेश, विशेष। परि से बनेगा परिणाम, परिमाण, परिक्रमा। प्रति से बनेगा प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिक्षण। अभि से बनेगा अभिमान, अभिषेक, अभिनव। उत से बनेगा ऊंचा, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। स्व से बनेगा स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज। आगे है उर्दू के उपसर्ग के बारे में। तो ब से बनेगा बनाम, बदौलत। बद से बनेगा बदनाम, बदगस्त और बदसूरत। वे से बनेगा बेचैन, बेईमान, बेवफा। कम से बनेगा कमज़ोर, कम अकल। हम से बनेगा हमराज, हम साथ। हर से बनेगा हर एक, हर रोज़। गैर से बनेगा गैर हाजिर और गैरकौम। और आगे है उर्दू का कुछ उपसर्ग। खुश से बनेगा खुशदिल, खुशबू। ना से बनेगा निषेध, नाराज, नालायक। ला से बनेगा लाचार, लापरवाह। हर से बनेगा दरअसल और दर से बनेगा दरअसल और दर हकीकत। सर से बनेगा सरकार और सरहार। आगे है बा से बनेगा बाकायदा और बाइज्जत। इंग्लिश के कभी कुछ उपसर्ग होते हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी माने डिप्टी आगे लग जाता है, वाइस या सब लग जाता है, जनरल लगता है, चीफ लगता है, हेड लगता है, हेडमास्टर, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आगे है प्रत्यय के बारे में, सफिक्स के बारे में। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदलते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो आगे जुटेगा वो उपसर्ग है और जो पीछे जुटेगा वो प्रत्यय है।
जैसे कि फल में अगर वाला प्रत्यय जुटेगा तो फल वाला हो जाएगा। कठोर में यदि ता जुटेगा प्रत्यय तो कठोरता हो जाएगा। बल में यदि हीन प्रत्यय जुटेगा तो बलहीन हो जाएगा। सुंदर में यदि ता प्रत्यय जुटेगा तो सुंदरता हो जाएगा। आगे है प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं, क्रिया प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को लगाने से क्रिया बनती है उसको क्रिया प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि खा में अगर या लगाते हैं तो खाया, ता लगाते हैं तो खाता, येगा लगाते हैं तो खाएगा, ओ लगाते हैं तो खाओ। ठीक है, ये क्रिया प्रत्यय है। ठीक है, आगे है कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को लगाने से संज्ञा विशेषण आदि शब्द बन जाते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि लिख में इक प्रत्यय लगाएंगे तो लेखक हो जाएगा। लेखक क्या है? संज्ञा भी है और किसी व्यक्ति का विशेषता भी बता रहा है, यानी विशेषण भी है कि वह लेखक है। ठीक है, तो संज्ञा या विशेषण बन जाता है। आगे है तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय उसको बोलेंगे जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में लगकर उन्हें नया शब्द रूप प्रदान करते हैं, उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव में ता प्रत्यय लग जाएगा तो मानवता हो जाएगा, और अपना में पन प्रत्यय लगेगा तो अपनापन हो जाएगा, गुण में मान लगेगा तो गुणवान हो जाएगा। अब चलिए कुछ प्रत्यय को देख लेते हैं और शब्द रूप को देखते हैं। जैसे कि चाहने में वाला लगेगा तो चाहने वाला, बेचना में वाला तो बेचने वाला, लड़ना में आकू तो लड़ाकू, तैरना में आँख तो तैराक, गाना में वया तो गवैया, बिकना में आओ तो बिकाओ, गाँव में ना तो गाना। उसी प्रकार झाड़ में ऊ तो झाड़ू, ढक में ना तो ढकना, मिल में आन तो मिलान, उठ में ना तो उठना, बोल में ई तो बोली, मानो में ता तो मानवता। उसी प्रकार आगे है गुण में वान तो गुणवान, गाड़ी में वाला तो गाड़ी वाला, सोना में आर तो सोनार, इतिहास में इक तो ऐतिहासिक, नगर में इक तो नागरिक, सुख में ई तो सुखी, धन में ई तो धनी, देवर में आनी तो देवरानी, भव में आवी तो भवानी, देव में ई तो देवी, बेटी में ई आ तो बेटिया। यह सब कुछ महत्वपूर्ण आगे उपसर्ग था और अभी हम लोग प्रत्यय को पढ़े। जेएसएससी के एग्जाम में 1-2 प्रश्न इससे आते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल अगले टॉपिक के साथ अवश्य मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाएं क्योंकि वहाँ पर जेएसएससी से जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों का मटेरियल उपलब्ध है।